नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो इन दिनों खूब चलाया जा रहा है, वंदे मातरम विवाद। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, पुलिस शिकायतें दर्ज हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई गंभीर मुद्दा है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक शोर है। आज हम साफ साफ तथ्यों के साथ बात करेंगे। उससे पहले वीडियो देख लेते हैं, ओरिजिनल वीडियो जिसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं हुआ है। देखते हैं क्या हुआ था। पूरा वीडियो देखिएगा राष्ट्रगान का, कहीं पर भी राष्ट्रगान को रोकने का प्रयास नहीं किया गया है। हाँ, कुछ समय के लिए 5-10 सेकेंड के लिए सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ इशारों में बात कर रही है, लेकिन पूरा राष्ट्रीय गान हुआ है, राष्ट्रीय गान बाधित नहीं हुआ। इसलिए पूरा वीडियो आप देखें। 2-2.5 मिनट का ये राष्ट्रगान है। आपसे निवेदन रहेगा आप पूरा सुन लें, क्योंकि नहीं तो मेरे ऊपर भी आरोप लग जाएगा कि आपने काट छांट कर दिखाया और देशद्रोह का मुकदमा भी ना चल जाए हमारे ऊपर। इसलिए मैं पूरा सुनाऊंगा, पूरा आप सुन लीजिए। 2-2.5 मिनट का समय दे दीजिए। प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। इसी वीडियो पर पूरा बवाल है। जैसे लग रहा है देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्या है ना कि मोदी गवर्नमेंट का समय अब खराब चल रहा है। ये जेनजी और कॉकरोच पार्टी ने खराब कर रखा है। 12 साल के शासनकाल में पहली बार किसी मिनिस्टर का इस्तीफा लिए, वो भी जो आंखों का तारा था, तो उसका गुस्सा तो रहना लाजमी है। 1-2 महीने से बैकफुट पर थी सरकार। एक मौका मिला पूरी पार्टी को चार्जअप करने का, जो अमित शाह ने किया। नहीं तो 1 महीने तक कहीं नहीं दिखे थे, न मीडिया में, न एक्स पर, न रैली में। और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को
राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाया जा रहा था। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सोनिया गांधी कुछ इशारे करती दिख रही हैं। बीजेपी ने तुरंत मौका पकड़ लिया। कांग्रेस ने वंदे मातरम को रोक दिया, अपमान किया। कांग्रेस का जवाब साफ था कि सोनिया जी सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी और पूरा गीत वहां गाया गया था। फिर गोवा वाले कार्यक्रम को भी घसीट लिया गया। पहले यह समझ लेते हैं कि कानून क्या कहता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के सेक्शन 3 के अनुसार जो कोई जानबूझकर राष्ट्रगान गाने से रोके या गाने वाली सभा में बाधा डाले उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। 2026 में इसी कानून में संशोधन करके वंदे मातरम को भी वही सुरक्षा दे दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में बीजे इमैनुअल बनाम केरल राज्य के मामले में साफ कहा था, राष्ट्रगान के समय सम्मान पूर्वक खड़े रहना काफी है, गाना अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति सम्मान से खड़ा रहे लेकिन गाए नहीं, वो अपमान नहीं कर रहा। यानी कानून जानबूझकर बाधा डालने वाले को सजा देता है, छोटी मोटी गलती या इशारे पर नहीं। अब सवाल बीजेपी और आरएसएस से है। आप लगातार कांग्रेस पे देशभक्ति का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, मौलाना आजाद, ये सब कांग्रेस से जुड़े थे। 1937 में जब फैसला लिया गया सिर्फ पहले 2 पद गाए जाएंगे, तब खुद रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी उस फैसले के साथ थे। टैगोर ने लिखा था कि पहले 2 पद मातृभूमि की सुंदरता दिखाते हैं, बाकी भाग आपत्तिजनक हो सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि मिश्रित सभा में झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। तो क्या आज टैगोर और गांधी पर भी देशभक्ति का सवाल उठाया जाएगा? आरएसएस की बात करें तो आरएसएस ने आजादी के बाद 52 साल तक अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। ये फैक्ट है। 1947 और 1950 में फहराया, उसके बाद 2002 तक नहीं। आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता भी साफ है। आरएसएस वैचारिक मातृ संगठन है, बीजेपी उसकी राजनीतिक शाखा। 1937 में जब कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर चर्चा कर रही थी, तब आरएसएस संगठन के रूप में कांग्रेस के बड़े आंदोलनों से अलग रहा। उस समय वंदे मातरम का नियमित गायन आरएसएस शाखाओं में होने का कोई मजबूत प्रमाण नहीं मिलता। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो राष्ट्रगान हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री बीच में ही आगे बढ़ गए। वैसे ये बात भी याद रखने वाली है, ऐसे आरोप सिर्फ एक तरफ नहीं लगते। 2015 में मॉस्को में राष्ट्रगान के दौरान पीएम मोदी चल पड़े थे। रूसी अधिकारी को उन्हें पीछे खींचना पड़ा। यह घटना द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट हुई थी। 2025 में पटना में नीतीश कुमार भी राष्ट्रगान के दौरान मुस्कुराते और इशारा करते देखे गए थे। आरजेडी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था अपमान का। मतलब छोटी मोटी गलतियां हर तरफ हो सकती है, लेकिन क्या हर बार इसे जानबूझकर अपमान बनाकर राजनीतिक हमला करना सही है? यह सवाल दोनों तरफ लागू होना चाहिए।
मैं यहाँ साफ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इसने देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। गलतियां हो सकती है, लेकिन इसकी देशभक्ति पर सवाल उठाना सही नहीं लगता। देशभक्ति किसी एक पार्टी या संगठन की जागीर नहीं है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, सम्मान होना चाहिए, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर एक पूरी पार्टी को देशद्रोही बता देना ये कमजोरी लगती है। बीजेपी और आरएसएस को चाहिए कि असली मुद्दों पर सवाल करे, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इन पर तीखे सवाल पूछे, देशभक्ति के ठेकेदारी वाले विवाद से दूर रहे। आपका क्या ख्याल है? क्या ये विवाद सही दिशा में जा रहा है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक शोर है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप भी मानते हो कि देशभक्ति पर सवाल नहीं होने चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।